तमाशे का नाम दरबारियों, महाराज इस हमारे आसाम देश की न्याय का क्या समाचार है? महाराज आपके आसाम देश न्याय के सुख समाचार सब ठीक है। राय में किसी को कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है महाराज। राय खुशहाल है और आज सबसे खुशी की बात यह है, आज ये प्रजा आपको देखने के लिए आपके सामने उपस्थित बैठी ही है महाराज। ये हमारे आसाम देश की राजा मुझसे मिलने के लिए आई है। क्यों नहीं है महाराज? तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमारे से आसाम देश न्याय को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। नहीं होगा राजन। तुम लोग न्याय में बराबर घूमते रहो, हर एक व्यक्ति से जानकारी लेते रहो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो राजन मेरा सरकार का कमल लेकर आए और इस फरियाद को पूरी की जाए। बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं क्या बात है राजन? कि तुम्हारे रहते ही हमारी न्याय को कभी दुख नहीं होगा। नहीं होगा राजन। तुम लोग न्याय में घूमकर न्याय का शुभ समाचार लेते हो, राज दरबार में रहकर राज दरबार का कारोबार संभालते हो। क्यों नहीं? हम तुम दोनों लोगों से बहुत ही प्रसन्न हैं। सही कहते हैं आप। लेकिन आज हम तुम दोनों से सिर्फ एक प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ही देना होगा। महाराज आज हम द्वारपालों से एक प्रश्न करेंगे, हम द्वारपालों को उत्तर देना पड़ेगा। महाराज आप प्रश्न करिए, अगर हम द्वारपालों का उत्तर मालूम होगा तो जरूर बताएंगे राजन। दरबारी प्रश्न ये है कि दुनिया में कौन सा ऐसा वस्तु है जो कि सबके सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? दुनिया में ऐसा कौन सा वस्त्र है जो सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? हाँ दरबारी। महाराज उसे कहते हैं वाह दरबारी वाह, हमारे प्रश्न का बहुत सही उत्तर दिया। उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण एक ऐसा वस्तु है कि सबके सिवा कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने जैसा रूप होता है स्वयं उसी ही प्रकार का दिखाई पड़ता है, कभी अपना रूप नहीं बदल सकता। तो दरबारी क्या बात है? राजभवन पहुंचो और वही दर्पण लेकर आओ। आज हम देखेंगे कहीं मेरा चौथा पद तो नहीं आ गया। बहुत अच्छी बात है। ये दर्पण है।
जी कभी झूठ नहीं बोलता। इसके सामने जैसा रूप होता है जी सब उसी ही प्रकार का दिखाई पड़ता है। जी महाराज। आज दर्पण देखने पर मुझे मालूम हुआ दरबारी, आपको क्या मालूम हुआ महाराज? कि मेरा चौथा पर आ गया है। क्या आपका चौथा पर आ गया है? तुम लोग तो जानते हो जी हमारे इस आसाम में राज की परंपरा है कैसी परंपरा है महाराज? कि जिस राजा का चौथा पर आ जाता है तो महाराज वो अपने छोटे वाले को उत्तराधिकारी बनाकर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं। जी महाराज। तो हम द्वारपालों के लिए क्या इजाजत है महाराज? दरबारी महाराज तो राजभवन पहुंचो जी और मेरे बेटे भारत से बोलो कि राज दरबार में आपके पिताश्री ने शीघ्र ही बुलाए हैं। क्या इजाजत है महाराज? ये दर्पण लेकर जाओ, जिस स्थान से लाए हो उसी स्थान तक सुरक्षित पहुंचा देना। आपके बेटे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात।